बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नोबल एजुकेशन पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने 2.5 कंप्लीट कर ली थी, जिसमें था फर्स्ट एक ही क्वेश्चन था, उसके 6 पार्ट थे। उनको हर पार्ट में 4 जो थे स्टेप्स वो यूज़ हो रहे थे और डिटेल से हमने इनको पिछले लेक्चर्स में किया था, तो उनका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है 2.6 जो आज हमने स्टार्ट करनी है। ये बहुत ही इजी है और इसके कुछ 10 सवाल दिए हुए हैं। हर सवाल में एक ही जो ट्रिक है वो यूज़ होना है और एक ही काम करना है सारा। मेक एफ़ द सब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन है, मेक एफ़ द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला सी इज़ इक्वल टू 5/9 फ़ारेनहाइट। एफ़ है -32। कहते हैं कि एक फार्मूला है, इसमें एफ़ को सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट का मतलब ये होगा जैसे इक्वल की, यहाँ ये अगर फार्मूला देखें तो इसमें सी सब्जेक्ट है। इक्वल की एक साइड पर जो एक वेरिएबल हम निकाल लेंगे एक साइड पर, वो सब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे ये अगर देखें तो इसमें आर सब्जेक्ट है, ठीक है। ये अगर देखें तो इसमें आई सब्जेक्ट है, लेकिन हमने इधर क्या करना है, पहले पी सब्जेक्ट बनाना है, पी को अकेला करना है, फिर नेक्स्ट बी पार्ट में हमने टी को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। बहुत ही इजी हैं और इनको अब हम करते हैं एक एक करके। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, तो इसमें सी हमें दिया हुआ है 5/9 F-32, ठीक है। इसमें हमने F को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने F को अकेला करना है, जो बाकी चीज़ें हैं वो सारी दूसरी साइड पर ले जाएंगे। हम इसको दूसरी साइड पर ले जाने से पहले जिसको सब्जेक्ट बनाना है, इसको बनाना है, तो ये वाली साइड को हम इस तरफ रख लेते हैं, लेफ़्ट साइड पर। 5/9 F-32 इज़ इक्वल टू सी, इस तरह से। तो यहाँ से सबसे पहले हम ये चीज़ दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे। जब ये उधर जाएगा तो ये इसके सी के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बटा उलट जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 9/5 सी, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। और अब हमने सिर्फ एफ़ बचाना है। ये 32 इधर माइनस हो रहा है, तो दूसरी साइड पर जाकर ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरह से। ये अब एफ़ हमारे पास अकेला इधर बच गया और ये सब्जेक्ट बन गया। यही आंसर है हमारा, बस इतना सा काम करना था और हर पार्ट में हमने ऐसे ही करना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें दिया हुआ है फार्मूला दिया हुआ है इंटरेस्ट का, I इज़ इक्वल टू पी आर टी। और पहले पार्ट में इसके 2 पार्ट हैं, ए और बी। पहले में हमने पी को सब्जेक्ट बनाना है और दूसरे में टी को। तो हम पहले लिख लेते हैं I इज़ इक्वल टू पी आर टी है। तो हमने पी को बनाना है, तो इस साइड को हम इधर ले आते हैं, पी आर टी इस तरह से तरतीब दे लेते हैं। जिससे हमने सब्जेक्ट अकेला करना होगा, हम उस साइड को लेफ़्ट साइड पर रखेंगे। तो अब यहाँ पर पी सब्जेक्ट बनाना है, आर और टी एक्स्ट्रा है, ये दूसरी साइड पर जाएंगे। इधर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दूसरी साइड पर जाकर ये डिवाइड हो जाएंगे, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमने टी को सब्जेक्ट बनाना है, तो पहले हम वही लिखेंगे इंटरेस्ट का फार्मूला, पी इज़ इक्वल टू आई इज़ इक्वल टू पी आर टी। तो टी को बनाना है, हम लेफ़्ट साइड पर लिख लेते हैं ये पूरी वैल्यू को, पी आर टी, ठीक है। और इधर आ गया आई। यहाँ टी अकेला करना है, पी आर एक्स्ट्रा है, ये दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि इस तरफ ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं टी के साथ, इधर आकर ये डिवाइड हो जाएंगे और ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। मेक ए द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला एस इज इक्वल टू 2a + n-1 d। यहाँ पर कहते हैं ए को सब्जेक्ट बनाएं, तो मतलब कि हमने ए को अकेला करना है, तो ये पूरी साइड हम इधर ले आती हैं, 2a + n-1 d इज़ इक्वल टू s। इस तरह से हम लिख लेते हैं। यहाँ से ए अकेला करना है, तो ये वाली चीज़ तो पूरी दूसरी साइड पर ले जाए, इधर ये प्लस हो रही है, दूसरी साइड पर जाकर ये माइनस हो जाएगी, s - n-1 d। तो यहाँ पर a बचाना है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, s - n-1 d/2। ये आ गया आंसर, ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ हमें फार्मूला दिया हुआ है ये सिलेंडर का, इज़ गिवन बाय द फार्मूला v इज़ इक्वल टू सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला दिया हुआ है। तो यहाँ पर h हमने सब्जेक्ट बनाना है, h सब्जेक्ट बनाना है। पहले हम लिखेंगे जो हमें फार्मूला दिया हुआ है, v इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h फाइंड करना है ना, तो हम इस पूरी वैल्यू को इस तरफ ले आते हैं,
पाई आर स्केयर एच इज़ इक्वल टू वी। यहाँ से एच बचाना है तो ये चीज़ें इधर मल्टीप्लाई हो रही हैं, दूसरी तरफ आकर ये वी के साथ डिवाइड हो जाएंगी और ये आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमें द एरिया ऑफ ट्रापेजाइड इज़ ए इज इक्वल टू 1/2 एच इंटू B1 + B2। ये हमें फार्मूला दिया हुआ है और कहते हैं एच को सब्जेक्ट बनाएं। सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। अच्छा, अब वही काम करते हैं हम, जो एच फाइंड करना है तो ये पूरी साइड हम इस तरफ ले आते हैं, हाफ एच B1 + B2 इज इक्वल टू ए। तो ये बचाना है, ये चीज़ और ये चीज़ जो है ये दोनों एच के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, दूसरी तरफ ले जाएं इनको। सबसे पहले हम इसको हाफ को ले जाते हैं, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आकर ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 जो है वो नीचे आ जाएगा। नीचे 1 की कोई अहमियत नहीं होती, मतलब कि 1/2 है, ये 2/1 हो जाएगा, उलट जाएगा बटा। तो नीचे वाला 1 हम नहीं लिखेंगे, उसकी कोई अहमियत नहीं होती। तो अब यहाँ पर सिर्फ h बचाना है और ये B1 + B2 जो है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है h के साथ, तो इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा और ये हमारा इसका आंसर आ गया। आगे क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें दिया हुआ है इफ़ y इज इक्वल टू mx + c देन मेक x द सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन। इसमें x को सब्जेक्ट बनाना है। y इज इक्वल टू mx + c दिया हुआ है, हम इसको इधर तरतीब दे लेते हैं, mx + c इज इक्वल टू y कर लेते हैं। c इधर प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा, x बचाना है, m इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा और ये हमारा x जो है ये सब्जेक्ट बन गया यहाँ पर। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, पैरामीटर p ऑफ आ रेक्टेंगल इज p इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, मेक l एज द सब्जेक्ट ऑफ दिस फार्मूला। l को हमने सब्जेक्ट बनाना है। सबसे पहले तो हम फार्मूला लिख लेते हैं, p इज इक्वल टू 2 इंटू l प्लस w। तो इसको अब हम लेफ़्ट हैंड साइड पर लिख लेंगे। L बचाना है तो ये 2 जो है इधर सबसे पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा और W एक्स्ट्रा है तो ये इधर प्लस हो रहा था और दूसरी साइड पर जाकर ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये आंसर आ गया। पीछे जो है इसका आंसर इस तरह से दिया हुआ है कि L इज़ इक्वल टू P - 2W/2, इस तरह से दिया हुआ है। अगर आप इस तरह से भी लिख लेते हैं तब भी ठीक है। इधर इन्होंने क्या किया, अगर इसको हम अलग अलग बटे के नीचे 2 को डिवाइड कर दें तो ये 2 इसके वाला W वाला कट जाएगा, -W ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। तो बच्चे ये इस पर पजल ना हो, परेशान ना हो कि भाई पीछे तो आंसर ये है, ये तो गलत है आंसर, तो ये गलत नहीं है, ये भी ठीक हो सकता है और ये भी ठीक हो सकता है। जो आप लिखेंगे दोनों ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें हमें पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है, y इज़ इक्वल टू y² इज़ इक्वल टू 4ax। इसमें x को हमने सब्जेक्ट बनाना है। हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं और यहाँ पर x को सब्जेक्ट बनाना है तो हम इसको पहले तरतीब दे लें और x करना है तो 4a एक्स्ट्रा है वो उधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा और ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, p इज़ इक्वल टू s - c वेयर s इज़ सेलिंग प्राइस एंड c इज़ द कॉस्ट प्राइस, मेक s एज सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन। तो हमें दिया हुआ है p इज़ इक्वल टू s - c, इसमें हमने s को सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, s बचाना है तो पहले तो हम इसको तरतीब दे ली, s सब्जेक्ट है तो c एक्स्ट्रा है, c दूसरी साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस हो रहा था, दूसरी साइड पर जाकर ये प्लस हो गया और ये s सब्जेक्ट बन गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ कॉन इज v इज इक्वल टू 1/3 पाई r² h, मेक h एज अ सब्जेक्ट ऑफ दिस फार्मूला। h को अब हमने सब्जेक्ट बनाना है, फार्मूला लिख लेंगे, v इज इक्वल टू 1/3 पाई r² h और इसको तरतीब दे लें, 1/3 पाई r² h इज़ इक्वल टू v और ये 1/3 इधर 3 जो है डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा v के साथ। h बचाना है तो पाई और r² इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इधर आकर ये डिवाइड हो जाएंगे और ये h का h सब्जेक्ट बन गया
और यहाँ पर आंसर आ गया। और हमारी एक्सरसाइज जो थी 2.6 वो भी कंप्लीट हो गई। और ये तो बहुत ही इजी थी, बहुत ज़्यादा इजी थी। तो बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे अगले लेक्चर में। दुआ में याद रखिएगा।